Adarsh Panikata Senior Secondary School. Today we will teach chapter 8, class 8, chapter cell structure and function. सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन अपने चैप्टर में पढ़ रहे थे। इन प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि शेप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं और नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग जो होते हैं ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में डिवाइड किया गया। यूनिसेलुलर मींस जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई होती है एंड मल्टी सेलुलर मींस जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई होती है। अब टुडे आवर टॉपिक इज शेप ऑफ सेल। जो सेल्स है वह क्योंकि आपको पता है सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू जो है ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं और ऑर्गन जो अलग अलग पार्ट करते हैं। तो वैसे ही अलग अलग जैसे बॉडी का अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग पार्ट है, जैसे हमारे जो स्टमक है डाइजेस्टिव पार्ट सिस्टम का डाइजेशन का वर्क है, आइस का सिंक का वर्क है, वैसे ही जो अलग अलग सेल्स अलग अलग वर्क करती है। तो इसके अकॉर्डिंग उसका शेप भी क्या होता है अलग अलग होते हैं। कुछ सेल्स होती है राउंडेड होती है, कुछ स्फेरिकल्स होती है और कुछ राउंड ब्रांच्ड ये होती है। नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक साइज ऑफ सेल। सेल का साइज कैसा होता है? तो सेल जो है काफ़ी अलग अलग साइज में होती है। कुछ स्मॉलेस्ट सेल भी होती है जिन्हें देखने के लिए हमें जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है जिससे कि वो दिखाई देती है, और कुछ सेल्स इतनी बड़ी होती है जो हम इजीली देख सकते हैं। तो मिनिमम जो सेल होती है स्मॉलेस्ट सेल होती है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर तक की छोटी होती है। माइक्रोमीटर से 1 मीटर का 10वां भाग भी है, 1 मिलीमीटर का 10वां भाग जो होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल कितनी लंबी होती है? स्मॉलेस्ट सेल पर होती है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर की होती है। इसमें पाई जाती है सेल्स न्यूक्लियस में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है अपना लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल जो सबसे बड़ी सेल है वो किसमें पाई जाती है? तो लार्जेस्ट सेल जो है कितनी होती है? लार्जेस्ट सेल जो 170 mm to 130 mm जो है लार्जेस्ट सेल होती है। लार्जेस्ट सेल किसमें पाई जाती है? लार्जेस्ट सेल जो होती है ऑस्ट्रिच के एग में जो है लार्जेस्ट सेल पाई जाती है। नेक्स्ट आता है टॉपिक सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है, अपने पहले देखा था। नेक्स्ट होता है पार्ट ऑफ सेल। सेल के कितने पार्ट होते हैं? फिर आपने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म जो लिपिड सेल में बना हुआ होता है, साइटोप्लाज्म, ये सभी क्या है हमारे सेल के यानी पार्ट ऑफ सेल न्यूक्लियस, ये हमारे पार्ट ऑफ सेल है। इनके अलग अलग पार्ट होते हैं। सीट योर बुक पेज नंबर 92 शेप ऑफ सेल। अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग शेप होता है, बट अमीबा क्या है? अमीबा का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। ये अपना शेप जो है अमीबा चेंज करता रहता है। इट कीप ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरीफाइड लेंथ प्रोटेक्टिंग प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी देर आर स्यूडोपोडिया। ये अपन ने बेटा 7th क्लास में भी आपने अमीबा के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि अमीबा जो है अमीबा की बॉडी स्टेप्स के बॉडी होती है अमीबा की, और उसमें जो है ये अपने जब भी इनके पास फूड आता है तो उसको कैप्चर करने के लिए क्या कर लेती है? फूड को कैप्चर करने के लिए ये अपने जो बॉडी से है एक स्ट्रक्चर अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर बनाती है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिन्हें फॉल्स फीट भी बोला जाता है। जब इनका फूड अंदर आ जाता है तो दोबारा क्या कर लेती है? इसे अपनी बॉडी में स्यूडोपोडिया को मिला लेती है। अ वाइट ब्लड सेल इज ह्यूमन्स ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। हमारी जो ह्यूमन्स बॉडी है, ह्यूमन्स बॉडी में क्या होती है? ओनली जो वाइट ब्लड सेल्स है वही अपना शेप जो है चेंज कर सकती है। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लैग्ड
ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। जो WBC है वो खाली एक सिंगल सेल है, जबकि अमीबा क्या है, एक जो है फुल फ्लैग्ड पूरी तरीके से डेवलप स्वतंत्र सेल है जो सारे वर्क कर सकती है। The different cells such as blood, muscles, nerve of humans being the different shape are related to their specific function। अलग अलग शेप जो है सेल्स का वो अलग अलग फंक्शन करता है। जनरली सेल आर राउंड, स्फेरिकल एंड लॉन्गेटेड। जनरली सेल्स क्या होती है, राउंड होती है, स्फेरिकल एंड लॉन्गेटेड होती है। सम सेल लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड। कुछ जो सेल्स होती है वो लंबी होती है और पॉइंटेड एंड पे क्या होती है, पॉइंटेड होती है, तिखी होती है। द एग्जिट ए स्पाइंडल शेप सेल समटाइम आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच लाइक नर्व सेल। नर्व सेल जो है लॉन्ग भी होती है और ब्रांच में ऊपर से या शाखित भी है। द नर्व सेल और ए न्यूरॉन्स, और इसमें क्या है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल। जो नर्व सेल है जो हमारे माइंड से क्या होती है, मैसेज रिसीव भी करती है और ट्रांसफ़र भी करती है। हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, जिससे हमारी बॉडी का जो है अलग अलग वर्क जो है वो कंट्रोल होते रहते हैं, उनमें सहायक होती है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल। कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन। जो सेल के कंपोनेंट होते हैं, जितने भी सेल में न्यूक्लियस वगैरह, साइटोप्लाज्म वगैरह, वैक्यूल्स वगैरह होते हैं, वो किससे एक मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, ढके हुए होते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये जो सेल है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये शेप को क्या, सेल को क्या शेप प्रोवाइड कराती है प्लांट और एनिमल में। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन ए प्लांट सेल्स। सेल वॉल जो है, और आपने देखा होगा कि सेल वाला पेड़ों की जो आपने देखी छाल होती है, पेड़ काफ़ी हार्ड होते हैं ना, तो उनकी जो सेल वाल होती है उनमें सेल वाल प्रेजेंट होती है, जो इसमें कि सेल के सभी पार्ट जो हैं वह जो है कवर किए रहती है। इट गिव शेप एंड रेपिडली टू दिस सेल। बैक्टीरिया सेल ऑल्सो हैज़ ए सेल वॉल, और इन सब में क्या है, सेल वॉल जो है सेल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देती है, सेल कंपोनेंट्स को। साइज ऑफ सेल, सेल का आकार कैसा होता है, अलग अलग होता है। द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी स्मॉल और से मिलियंथ ऑफ ए मीटर। जो सेल का साइज है वह मीटर से भी काफ़ी छोटा, मिलियंथ 90 भाग का भी माइक्रोमीटर तक का छोटा होता है, और में भी ए लार्ज फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर तक लंबा भी होता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू नेक्स्ट आइज। जो सेल्स हैं, ज़्यादातर हम सेल्स जो है उन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। उनके देखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सेल्स को, माइक्रोस्कोप का। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। देन need to be enlarged and magnified by a microscope. The smallest cell is 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो होती है सबसे छोटी सेल होती है, और जो कितनी छोटी होती है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर तक। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm and multiply 130 mm इन एग ऑन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के अंडे में क्या है, सबसे लंबी सेल पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का क्या स्ट्रक्चर, क्या संरचना होती है, कैसे यह वर्क करती है। द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कंस्टिट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपन ने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, डाइजेस्टिव ऑर्गन आप लोगों ने डाइजेस्टिव पार्ट पढ़े में, लीवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन ही पढ़ा है ना बेटा। तो इन सब के क्या होता है, अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो वैसे ही ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो सभी ऑर्गन के अलग अलग फंक्शन करते हैं, सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सभी वर्क के अलग अलग फंक्शन हमारे अलग अलग ऑर्गन अलग अलग वर्क करते हैं। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। उसी तरीके से जो है अलग अलग अंग क्या है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं प्लांट में भी। फॉर एग्जांपल रूट हेल्प इन एब्जॉर्वेशन ऑफ वाटर। प्लांट का जो पार्ट सॉइल में रहता है वह क्या करता है, वाटर एब्जॉर्व करता है, मिनरल एब्जॉर्व करता है। लीव्स, एज यू हैव लर्न इन क्लास 7th, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। और लीव्स क्या है, प्लांट के लिए फूड बनाती है। ईच ऑर्गन ऑफ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू। और अंग का जो सबसे छोटा भाग है वो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। और टिश्यू क्या है, सेल का ग्रुप होता है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। तो इसे अपन देख सकते हैं, सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बना, और टिश्यू से ऑर्गन बना, और ऑर्गन्स क्या है, अलग अलग फंक्शन करते हैं।
नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है पार्ट ऑफ सेल। सेल के कितने पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मुख्यतः सेल में मुख्य तत्व, मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन ए सेल मेम्ब्रेन। और ये सभी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किससे ढके हुए होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से ढके हुए होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का सेकेंड नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, इसे आप याद रखेंगे। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर, ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको भी बोलते हैं, जिसका सेकेंड नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह सेल को अनदर सेल, दूसरी सेल से क्या है? सेपरेट रखती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें क्या होता है? पोरस होती है। पोरस मीन्स इसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, अलाउड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, जिसमें जो सेल्स के लिए यूजफुल सब्सटेंस है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल में एंटर हो सकते हैं, उससे बाहर जा सकते हैं नॉन यूजफुल सब्सटेंस। द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन। जब आप ऑनियन को छीलते हैं तो उस पर एक आपको वाइट कलर की जो है पर झिल्ली सी दिखाई देती है ना, पतली सी है, उसका बेटा माइक्रोस्कोप में क्या है? डायग्राम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वाइट लेयर जो पतली सी झिल्ली ऑनियन पे दिखाई देती है वो इस टाइप के में है, उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन। जो बाउंड्री होती है ऑनियन सेल की, क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। सेल मेम्ब्रेन है कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, और जो कि एक मोटे आवरण के द्वारा कवर्ड होती है जिसे सेल वॉल बोलते हैं। द सेंट्रल डेंस सराउंडेड बॉडी सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और बीच में जो सेंटर पाया जाता है, सेंटर में स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इनके बीच में जो पाया जाता है लिक्विड उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। You have learned earlier that the cell membrane gives the shape of the cell. अपन ने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन क्या शेप देती है सेल को। In addition the cell membrane there is an outer thicker layer is cell of plant called cell wall। और सेल वॉल में क्या है? प्लांट्स में क्या है? सेल मेम्ब्रेन किसमें? सेल वॉल के रूप में प्रेजेंट होती है। द एडिशनल लेयर ऑफ सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। और सेल वॉल क्या करती है? प्लांट को प्रोटेक्शन देती है। प्लांट सेल नेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इज टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। इनसे क्या है? प्लांट सेल वॉल जो है प्लांट को क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट आता है अपना साइटोप्लाज्म। फर्स्ट अपन ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल को एक फिक्स शेप देती है, प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। यहाँ पर जो है हमारे चिक्की गाल के अंदर से यहाँ पे एक स्मॉल पार्टी लिया हुआ है, स्किन थोड़ी सी, उसका स्ट्रक्चर है हमारे चिक के अंदर की स्किन का। इस टाइप से माइक्रोस्कोप में देखते हुए स्ट्रक्चर हमें इस टाइप का दिखाई देता है। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड द न्यूक्लियस वेरियस अदर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनल ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ही सेल्स के अदर ऑर्गन जो है, अदर कंपोनेंट्स जो हैं प्रेजेंट रहते हैं। दिस आर माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम एक्सेट्रा। ये सेल ऑर्गन है, ये अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और आगे इनके डिटेल में आगे बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। तो ये सभी किसमें प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गन बोलते हैं इनको। माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और राइबोसोम को ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। लिविंग सेल में ये जो न्यूक्लियस है ना, बीच में गोल स्ट्रक्चर पाया जाए, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट जो है होता है लिविंग सेल्स के लिए। इट इज जनरली स्फेरिकल, लोकेटेड इन सेंटर ऑफ द सेल। यह स्फेरिकल शेप का होता है और राउंडेड भी हो सकता है और सेल के बीच में पाया जाता है। इट कैन बी स्टैंड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसका इजीली क्या स्टैंड किया जा सकता है, रंगा जा सकता है और माइक्रोस्कोप में से देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन, बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू जो है न्यूक्लियस क्या है? साइटोप्लाज्म से क्या होता है? सेपरेट होता है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये मेम्ब्रेन भी क्या होती है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी जो होती है पोरस होती है, जो कि सब्सटेंस को, यूजफुल सब्सटेंस को न्यूक्लियस में आने जाने देती है। विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। माइक्रोस्कोप के द्वारा हम जो है इसका
देख सकते हैं न्यूक्लियस को। इट इज़ कॉल्ड ए न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के बीच में जो न्यूक्लियस के जो ऑर्गन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। बीच में एक गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है, न्यूक्लियोलस कहते हैं। इन एडिशनल न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस पाया जाता है और इसमें थ्रेड लाइक धागेनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स क्या वर्क करते हैं? कैरी जीन्स को कैरी करते हैं। जीन्स क्या है? जीन्स इनहेरिटेंस है जो कि ट्रांसफर कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर हमारे इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, जो आप में माता पिता के गुण आते हैं। जैसे माता पिता के आइस अगर ब्राउन कलर की तो आपकी आइस भी ब्राउन कलर की होती है, अगर हेयर उनके घुंघराले तो आपके हेयर्स भी वैसे होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर माता पिता के हम में आते हैं, क्रोमोसोम्स में जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो हमें ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे कि उनके कैरेक्टर हमें आते हैं। तो द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवीजन, और ये क्रोमोसोम हमें कब दिखाई देते हैं? सेल डिवीजन के समय दिखाई देते हैं, जब सेल्स का विभाजन होता है। ये आप अपर क्लासों में, बड़ी क्लासों में आप पढ़ेंगे। अब जीन क्या है? जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन्स जो है एक इनहेरिटेंस है, जो कि अनुवांशिक गुण है, जो कि अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू। अगर आप, जिससे कि हमारे पेरेंट्स के गुण हमें आते हैं, तो किसके थ्रू आते हैं? वो जीन के थ्रू आते हैं। न्यूक्लियस इज एडिशनल टू इट रोल इन द इनहेरिटेंस एक्ट द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सेल। न्यूक्लियस इसके अलावा जो है क्या करता है? सेल की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, और इसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, जिसमें कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो इंक्लूड होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में दोनों ही इंक्लूड होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और प्रोटोप्लाज्म को क्या किया जाए? को लिविंग सेल का सब्सटेंस भी कहा जाता है। सेल का जीवित पदार्थ क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दी हुई है। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस के चारों ओर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ये मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? यूकैरियोट बोलते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। इनको छोड़ के, ब्लू एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़ के सभी ऑर्गेनिज्म क्या है? यूकैरियोट्स होते हैं। वाइल ऑब्जर्व नेक्स्ट है इट्स कॉल्ड वैक्यूल्स। इसके अलावा जो फील ये इस टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसे वैक्यूल्स भी बोलते हैं। सेल के बीच में, सेल ऑर्गन के बीच में। इट कुड द सिंगल एंड बिग वन ऑनियन सेल। ऑनियन सेल में सिंगल भी हो सकते हैं और वन भी हो सकते हैं। यहाँ पर है, यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म में कुछ कलर जैसी बॉडी दिखाई देती है प्लांट्स की। दे आर स्कैर्ड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द लीव सेल्स, जो कि लीव सेल्स होती है साइटोप्लाज्म में। इस लीव सेल्स को क्या होता है? प्लास्टिड बोलते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं? डिफरेंट कलर के होते हैं, जो जिसमें कुछ में ग्रीन कलर होता है, वो क्या होते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो ग्रीन कलर जो क्लोरोफिल का जिन प्लास्टिड में पाया जाता है उन क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, जो कि लीव्स को ग्रीन कलर देते हैं। दे मे रिकॉल द क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इनेशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दिया हुआ है, जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल का ये टेबल आप फिल करेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में प्रेजेंट होती है, जबकि सेल वॉल किसमें? ओनली जो है प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस जो है दोनों में प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है दोनों में। प्लास्टिड जो है ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल ओनली प्लांट्स में पाया जाता है। वैक्यूल्स भी दोनों में प्रेजेंट है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।